हेलो एक्सपोर्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी हेल्प से आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का जो अल्टीमेट कंक्लूजन होता है वो सिर्फ लीड जनरेट करना ही नहीं होता। आपके बिजनेस की ब्रांडिंग करना, आपके बिजनेस की प्रोसेसेस को पूरा मेंटेन करना, उसके अलावा जो प्राइमरी रीजन है, हाँ मैं कह सकता हूं, वो लीड जनरेट करना ही होता है। तो अगर आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बायर फाइंड करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिजिटल मेथड्स का सहारा लेना होगा। फ्रेंड्स, आज के टाइम में, आज के समय में अगर किसी भी बिजनेस की डिजिटल प्रोफाइल नहीं है, डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, तो आप मान लीजिए वो बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस को रन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे पुराने टाइम में अगर आपको बायर फाइंड करना होता तो आप टूरिंग किया करते थे, पर्टिकुलर कंट्री में जाया करते थे, ओल्ड मेथड यूज़ किया करते थे बायर फाइंडिंग के, जैसे ट्रेड फेयर हुआ या फिर कोई जर्नल में आपने बायर का इंफॉर्मेशन ले लिया। लेकिन आज के टाइम में आप बहुत कम कॉस्टिंग में, बहुत ही कम समय लगा के अपने बिजनेस के लिए बायर फाइंड कर सकते हो, और वो भी जेन्युइन बायर। उसके लिए फ्रेंड्स आपको डिजिटल मेथड्स का यूज़ करना होगा। तो क्या ये डिजिटल मेथड्स हैं, किस तरह से अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हैं तो अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में। चलिए चलते हैं आगे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए डिजिटल स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाएंगी, किस तरह से आप अपने बिजनेस को डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आएंगे। उन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं कि आपके बिजनेस को दुनिया भर में किस तरह से बढ़ाया जाए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को समझने से पहले आइए समझते हैं एक्सपोर्ट किसे कहा जाता है। अगर यहां पर मैं एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करूं तो एक्सपोर्ट का मतलब है कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर आप किसी एक कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और किसी अनदर कंट्री में उसे सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया के एक मैन्युफैक्चरर हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते हैं, तो आप वो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट आइटम का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसकी जो सेल कर रहे हैं वो किसी दूसरे कंट्री में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप नेपाल में उसकी सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट के लिए जो बायर फाइंड करने के मेथड हैं, लीड जनरेट करने के मेथड हैं, वो दो तरीके से मेनली लीड जनरेट की जाती हैं। पहला है ऑनलाइन मेथड, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और दूसरा है ऑफलाइन मेथड, यानी कि वो पुराने तरीके जिनके थ्रू अब से काफी टाइम पहले और अब तक भी लोग जो लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, जो पहले मार्केटिंग हुआ करती थी, आजकल वैसी मार्केटिंग नहीं है। आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आप भी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी एक डिजिटल मेथड है। सो अगर ऑफलाइन मेथड की बात करूं तो सबसे पहले लोग किस तरह से बायर फाइंड किया करते थे, उसमें था ट्रेड फेयर्स के थ्रू जो काफी लोग बायर फाइंड करते थे। उसके अलावा वो लोग वहां पर जाकर, जो पर्टिकुलर कंट्री है वहां पर जाकर क्या मार्केट किया करते थे, यानी कि पर्सनली विजिट किया करते थे, किसी के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव रह रहे हैं, उनके थ्रू एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया करते थे। तो आप समझिए पहले टाइम में कम्युनिकेशन करने के लिए बाहर से कितना समय लगता होगा जब चिट्ठियां चला करती थी। तो ये सब मेथड्स आज के टाइम में खत्म हो चुके हैं। आज 90% और रेदर मैं कहूंगा 100% चीजें ऑनलाइन मेथड पे शिफ्ट हो चुकी हैं। तो हमें समझना है ये ऑनलाइन मेथड क्या है। फ्रेंड्स, देखिए कोडेक कंपनी के बारे में हम जानते हैं, जो कैमरास हुआ करते थे, फोटोज हुआ करते थे, उनके जो एक रील्स आया करती थी वो कोडेक कंपनी बनाया करती थी। तो वो कंपनी मार्केट के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाई और बंद हो गई। 100 ईयर पुरानी कंपनी थी। तो आप समझिए, अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए जो प्रेजेंट के मेथड हैं
डिजिटल तरीके उन्हें नहीं अपनाते हैं तो आपको भी यहाँ पर काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, हमने समझा भी एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में, एक्सपोर्ट क्या है, और मेनली दो मेथड्स यहाँ पर फॉलो की जाते हैं, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड। तो फ्रेंड्स अभी हमें समझना है अपने बिजनेस के लिए हमें स्टेप क्या फॉलो करने हैं। अब मान लीजिए अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है वो क्या स्टेप फॉलो करना है, मैं उसके बारे में आइए आपसे डिस्कस कर लेता हूं। फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करेंगे। तो जो आपका सबसे पहला यहाँ पर वर्क है वो है आपको डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री लेनी है। दोस्तों डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री लेने के लिए आपको वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री लेने के लिए क्या करना होगा, चलिए आइए समझते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री लेनी है, वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री लेनी है, जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में आप एक शोरूम बनाते हैं, एक दुकान बनाते हैं, एक ऑफिस बनाते हैं जहां पर लोग विजिट कर सके, वैसे ही फ्रेंड्स आपको वर्चुअल वर्ल्ड में भी अपने लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। अगर आज किसी कंपनी की एक वेबसाइट नहीं है तो आप मान लीजिए लगभग कंपनी को कोई नहीं जानता। बिकॉज सबसे पहला स्टेप क्या है, आप भी उसमें से एक हैं, आप सबसे पहले किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसकी वेबसाइट पर जाते हैं। तो अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स आप मोबाइल ऐप्स बनवा सकते हैं जो कि आजकल काफ़ी कम कॉस्टिंग में आप बनवा सकते हो। तो आपकी जो वेबसाइट है पूरा का पूरा वो मोबाइल ऐप पर आ जाती है, ताकि जो आपका कस्टमर है वो आपके ऐप पर जाकर ही आपको ऑर्डर दे सकता है, अपनी क्वेरी भी फाइल कर सकता है। उसके अलावा एक प्रोफेशनली फेसबुक पेज आपको यहाँ पर बनाना होगा, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल आपको यहाँ पर बनाना होगा, लिंक्डइन और ट्विटर पे अपने बिजनेस का अकाउंट बनाना होगा, अपने बिजनेस का प्रोफेशनल जो एक अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक यूट्यूब चैनल बनाना होगा। फ्रेंड्स यूट्यूब का आप हल्के में ना ले, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन यूट्यूब है। तो अगर किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किसी बायर को पूरे वर्ल्ड वाइड होती है तो वो गूगल पर जाने के बाद सेकेंडली यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं, तो आपका वहां प्रोफाइल भी होना चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग आपको एक प्रोफेशनली बनाना होगा। देखिए ज्यादातर लोगों के मैं प्रोडक्ट कैटलॉग देखता हूँ वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो वर्ड पे सिंपल सी फाइल लेके बना लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप एक प्रोफेशनल जो कैटलॉग है उसको यहाँ पर मेंटेन जरूर करें। सो फ्रेंड्स ये आपके सामने स्टेप नंबर 1 था। अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करनी है तो यहाँ स्टेप नंबर 1 में आपको ये कुछ जो अकाउंट्स हैं, वेबसाइट हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो स्टेप नंबर 2 रहने वाला है वो है आपको कुछ B2B साइट्स होती हैं या येलो पेजेस होते हैं, इन पर रजिस्ट्रेशन करना है। ये B2B साइट्स का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस साइट। जिस तरह से इंडिया में आपने देखा होगा ट्रेड इंडिया चलती है, इंडिया मार्ट चलती है, वैसे ही जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस कंट्री में भी पर्टिकुलर कुछ B2B साइट्स होती हैं। उन साइट पर जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस तरह से एक वेबसाइट है goforwordbusiness.com, जहां पर पूरी दुनिया भर के बायर और सेलर आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको काफी जेन्युइन लीड्स मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स यहां पर जाकर आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा येलो पेजेस की बात करें, ये भी एक B2B साइट्स के तरीके होते हैं। यहाँ पहले बुक्स आया करती थी येलो पेजेस की, लेकिन अभी सब डिजिटल हो गया है। तो यहाँ पर आप यूएस से येलो पेज ऑनलाइन नामक एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टेप नंबर 2 में, अगर आप अपने बिजनेस का प्रोफाइल वर्ल्ड वाइड डिजिटली लेके जाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर वर्क कर लिया है तो उसके बाद आइए चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 की ओर। और स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए स्टेप नंबर 1 में अभी तक आपने क्या देखा, आपने अपना जो प्रोफाइल है उसके पेजेस बनाए, वेबसाइट बनाई, उसके बाद B2B साइट पर रजिस्ट्रेशन किया। एंड थर्ड वन इज गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है लीड जनरेट करने का। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप कोई भी सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आप कीवर्ड के थ्रू क्या डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में कोई हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्टर है उनकी वो रिक्वायर्ड है, तो आप गूगल पे जाकर क्या सर्च करते हैं, आप सर्च करते हैं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर इन इंडिया।
तो आप जैसे ही हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर इन इंडिया सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ये रिजल्ट आते हैं, प्लेसेस जो आप देख रहे हैं। ये गूगल माई बिजनेस के थ्रू पॉसिबल हुआ है। यहाँ पर कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको किसी को पैसा नहीं देना, आपको मेहनत करनी है जेन्युइनली, और इसके थ्रू आपको काफ़ी जेन्युइन लीड मिल सकती है। यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये जो सप्लायर है इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाले, तो इनकी वेबसाइट पर मैं जा चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल माई बिजनेस के थ्रू भी आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आपको गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे अकाउंट क्रिएट होता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर नंबर 4 स्टेप की बात करूँ तो आपको इंटरनेशनल एसईओ करना है। ये एसईओ क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जब आपकी साइट को, जब आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई सर्च करता है गूगल पर, तो आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आनी चाहिए, नंबर 1 पेज पे आनी चाहिए। तो उसको एसईओ बोलते हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वहाँ आपको इंटरनेशनली कराना है, इंडिया के लेवल पर नहीं कराना है। अगर कोई यूएस का बायर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है तो उसको आपकी वेबसाइट शो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट एसईओ होता है, 2 तरीके से आप करवा सकते हो, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। तो एसईओ आपको मस्ट है, मैंडेटरी है कराना अपनी वेबसाइट पर। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलने वाले हैं अगर आप एसईओ कराते हैं अपनी वेबसाइट पर। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं स्टेप नंबर 5 की यहाँ पर बात करूँ तो सबसे ज़बरदस्त जो टूल है कम्युनिकेशन करने का फॉरेन बायर का, जितने भी जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनसे आप पूछेंगे तो वो ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं अपने बायर से कम्युनिकेट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए। काफ़ी ऑफिशियल वे है कम्युनिकेशन करने का, लीड जनरेट करने का। तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इस बात की आती है कि ईमेल करना है तो कैसे किया जाए, क्योंकि हमें कल हमारा जो टाइम है वो अलग है, यूएसए का टाइम अलग है। तो यहाँ पर आपको ईमेल ऑटोमेशन टूल्स का यूज़ करना है, जैसे कि मेलचिम्प, ब्लू, सेंडिनब्लू, इस तरह के जो ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनका यूज़ करके आप ईमेल मार्केटिंग को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ईमेल मार्केटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं डिजिटल मेथड के थ्रू, बिकॉज सभी लोग ज़्यादातर इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके लीड जनरेट कर रहे हैं। तो इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके आप भी अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर इंस्टेंट, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, लीड्स मिलना। अगर आपको इंस्टेंट लीड की रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल पेड ऐड रन कर सकते हैं, या कि गूगल एडवर्ड पर ऐड चला सकते हैं, सोशल मीडिया ऐड चला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गूगल एडवर्ड की, तो जब अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने डाला हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर, आप अगर यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी ऐसी वेबसाइट आती हैं जिन वेबसाइट के आगे एडी लिखा होता है। तो ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही हैं, ये आप देख सकते हो, इनका ये एसईओ उन लोगों ने कराया हुआ है। उसके अलावा आप गूगल ऐड के थ्रू जो वेबसाइट है वो नंबर 1 पेज पर आपको मिल जाएगी। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है गूगल एडवर्ड के थ्रू। उसके अलावा फेसबुक ऐड, आई होप आपने डेफिनेटली देखे होंगे। फेसबुक ऐड के थ्रू आप इंस्टेंट लीड जनरेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू भी आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इंस्टेंट लीड जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1 दिन में 2 दिन में लीड जो रिजल्ट हैं वो मिलने वाले हैं इंस्टेंट। आपके लिए जो प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है अगर किसी बायर को, तो वो यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी एक्सपोर्ट सेल को कन्वर्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मेथड नंबर 6, स्टेप नंबर 6। अगर स्टेप नंबर 7 की हम लोग बात करें तो देखिए, कंटेंट मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, इंपोर्टर आता है और आपसे फर्स्ट टाइम डील कर रहा है, तो वो सबसे पहले आपके फेसबुक प्रोफाइल पर जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल पर जाएगा और देखेगा कि आपने डेली कोई पोस्ट अपडेट किया है कि नहीं किया। बिकॉज आजकल ऑथेंटिसिटी चेक करने का, जेन्युइननेस चलने का ये भी एक मेथड है कि आपने अपने जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर प्रोफाइल अपडेट किया है कि नहीं किया है, यूट्यूब पर अपडेट किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको अपनी कंटेंट मार्केटिंग जरूर क्लियर करनी होगी। कंटेंट मार्केटिंग पर डेली वर्क करना होगा, जिसमें फ्रेंड्स आप डेली कोई ना कोई पोस्ट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट करेंगे, अपने
ट्विटर पर अपडेट करेंगे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू काम कर सकते हैं। आप YouTube वीडियोस बना के यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, YouTube वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेथड है काम करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर कुछ ये बेसिक वर्क है जो आपको करना होगा, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, आपको डेली पोस्ट करने हैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। उसके अलावा यूट्यूब वीडियो बनानी है, प्रोडक्ट कैटलॉग और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको बड़े इन्फॉर्मेटिव तरीके से बायर को भेजनी है। यहाँ काफ़ी लोग क्या करते हैं, रॉ इमेजेस भेज देते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते अपने बायर को। तो ये सारे मेथड्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपका जो डिजिटल प्रोफाइल है, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का जो डिजिटल प्रोफाइल है, वो काफ़ी हद तक जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें क्रिएट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हैं, आप इन्हें फॉलो करके अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।